हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 29 जुलाई है और 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यदुनंदन शर्मा और आज विश्व बाघ दिवस संरक्षण के बारे में हम बात करेंगे। आज पूरे विश्व में बाघों की संख्या पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए या यूं कहें कि दुगना करने के लिए 2010 में रूस के पिट्सबर्ग में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर विश्व बाघ दिवस मनाने की आवश्यकता क्या पड़ी और क्यों विश्व बाघ दिवस मनाने की जरूरत है। और दोस्तों, बाघों के संरक्षण की आवश्यकता क्या है, क्या इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन साथ में दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें ताकि ये विशेष जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके और आप अन्य लोगों को भी इस जानकारी से जरूर अवगत कराएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक ऐसे संसार की कल्पना करें जिसमें हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाने वाला कोई जानवर न हो। क्या यह संभव है कि हम अकेले ही इस पृथ्वी पर जीवन जी सके? नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन किसी न किसी रूप में परस्पर जुड़ा हुआ है। सभी जीव अपने जीवन के लिए किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को प्रत्येक वन्य जीव के साथ सह अस्तित्व बनाए रखने की आवश्यकता है। चूंकि मनुष्य को पृथ्वी पर सर्वाधिक बुद्धिमान और स्थायी प्राणी समझा जाता है, इसलिए पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति मनुष्य का नैतिक उत्तरदायित्व सर्वाधिक है। वर्तमान में बाघों की घटती संख्या लगातार प्राकृतिक अस्थायित्व के खतरे की ओर इशारा कर रही है। बाघ हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है तथा भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जंतु घोषित किया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में हजारों की संख्या में बाघ मौजूद थे, जो कि वर्तमान में लगातार कम होते जा रहे हैं। बाघों की गिरती संख्या को रोकने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने और बाघों की जनसंख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का शुभारंभ देश के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया गया। वर्ल्ड लाइफ फंड और भारतीय वन्यजीव प्राणी बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष कार्य दल की संस्तुति पर यह परियोजना प्रारंभ की गई। बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने बाघ संरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, वन्यजीव आरक्षण क्षेत्र आदि की व्यवस्था की। इन सभी के द्वारा भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण की स्थापना भी की गई। यह अधिकरण बाघ परियोजना को वैधानिक आधार प्रदान करता है। बाघ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका से संबंधित हितों का संरक्षण तथा बाघ प्रबंधन में केंद्र राज्य सहभागिता को सुनिश्चित करना इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघों की गणना की जाती है। बाघों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005 में पर्यावरण मंत्रालय ने टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स टाइगर सुरक्षा तथा स्थानीय लोगों के हितों में सामंजस्य स्थापित करेगी तथा बाघों के शिकार, उनके आवास आदि को सुनिश्चित करेगा। वैश्विक रूप से बाघों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के अनुसार हमने 1 शताब्दी में लगभग बाघ संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की 97% बाघ संख्या गंवा दी है।
बाघों को संकटापन्न विलुप्त जीव की श्रेणी में भी रखा गया है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के अनुसार विश्व में लगभग 3200 बाघ ही बचे हैं। भारत में विश्व के सर्वाधिक बाघों का निवास यानी कि 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2226 है। भारत में कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ संख्या वाले प्रथम 3 राज्य हैं। बाघों की गिरती संख्या पर यद्यपि दुनिया के कई देश चिंता जाहिर कर चुके हैं, किंतु संगठित रूप से प्रथम प्रयास वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया, जहां प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाघ संरक्षण के इस विशेष सम्मेलन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। स्पष्ट है कि बाघ मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, चीन तथा रूस में पाए जाते हैं। विश्व के केवल 7% क्षेत्रों में ही बाघ पाए जाते हैं। सम्मेलन में कहा गया कि जहां बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर तथा जावा टाइगर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, वहीं साइबेरियन एमूर टाइगर, बंगाल टाइगर, मलाया टाइगर आदि संकटग्रस्त प्रजाति है। बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए 5 साल में ही $36 करोड़ यानी कि 175 अरब रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इस रकम के द्वारा बाघों के लिए सुरक्षित आवासों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा बाघों को शिकारियों एवं अवैध व्यापार से बचाने का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन में कहा गया कि अमेरिका वह देश है जहां सर्वाधिक 1000 बाघों को कैद किया जाता है तथा रूस में बाघों की संख्या 450 से भी कम बची है। इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि यह शिखर सम्मेलन बाघों को बचाने के लिए आखिरी मौका है। बाघों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की घोषणा पिट्सबर्ग सम्मेलन में की गई। वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी संस्था वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार बाघों की संख्या घटने का मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप है, न कि प्राकृतिक क्रियाकलाप। इस संस्था के अनुसार यदि समय रहते समुचित प्रबंध नहीं किए गए तो अगले 12 वर्षों में दुनिया से बाघों का नामो निशान मिट जाएगा। बाघों के अंगों का अवैध व्यापार बाघों की जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार म्यांमार में बाघों के अंगों का सर्वाधिक व्यापार होता है तथा म्यांमार की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर किसी तरह का नियंत्रण रखना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं चीन में बाघों के अंगों से पारंपरिक दवाइयां तैयार की जाती है, जिसके कारण वहां बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। बाघों का मुख्य बसेरा एशिया के जंगल है, किंतु मानवीय हस्तक्षेप और उनकी आर्थिक जिज्ञासाओं के कारण इन जंगलों का दायरा सिमटता जा रहा है, जिससे बाघों का आवासीय क्षेत्र घटता जा रहा है और बाघों की संख्या भी घट रही है। वन क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों और टाइगरों के बीच होने वाले पारस्परिक संघर्ष में भी बाघों की संख्या में कमी आई है। बाघों के संरक्षण हेतु एक ठोस रणनीतिक कदम उठाए जाने की जरूरत है, किंतु यह कार्य राजनीतिक दृढ़ता तथा जन सहभागिता के द्वारा ही संभव हो सकता है। स्थानीय समुदायों के सहयोग के बिना बाघों का संरक्षण संभव नहीं हो सकता। मनुष्य और बाघों के टकराव को कम करने के लिए बाघों के कुदरती आवास की ओर जाने वाले सभी रास्तों की सुरक्षा तथा उन्हें बहाल रखना और उन पर उचित निगरानी रखना, साथ ही अपने अपने स्तर पर खुफिया तंत्र को मजबूत रखना होगा। स्थानीय समुदाय जो जंगल पर निर्भर है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बाघ के प्राकृतिक स्थलों पर से मानव का दबाव घटे। बाघ तथा अन्य वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए वन विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। बाघों तथा उनके प्राकृतिक आवास स्थलों की सुरक्षा हेतु कारगर उपाय करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर बनाई गई नीतियों की जानकारी प्रदान करना होगा। बाघों तथा अन्य वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जनसाधारण में संवेदनशीलता जागृत करनी होगी। वन्य प्राणियों का व्यापार रोकने में सहायक बने तथा वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार की जानकारी मिलते ही तुरंत संबंधित पुलिस या वन विभाग को सूचित करें। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव घटाएं तथा
वन क्षेत्र की लकड़ी, ईंधन, पत्थर, कोयला आदि के खनन और वन कटाई पर रोक भी लगानी आवश्यक होगी। प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य की आर्थिक जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु बाघों के शिकार और अवैध व्यापार आदि को सही ठहराया जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि प्रकृति ने सभी को जीवन जीने का अधिकार दिया है तथा इस धरती पर सर्वाधिक विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य का नैतिक दायित्व समाज और पर्यावरण के प्रति बढ़ जाता है। अतः पर्यावरण अस्थिरता को रोकने के लिए बाघों का उचित संरक्षण आवश्यक है। यद्यपि वैश्विक रूप से बाघों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी झलक हमें पिट्सबर्ग में आयोजित विश्व बाघ सम्मेलन में मिली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा ये वीडियो? टाइगर के संरक्षण के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है? आप हमें अपने कमेंट के द्वारा ये सब जानकारियां प्रदान करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों में इस जानकारी को फैलाएं। इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ में दबाएं, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।